आज के वीडियो में डेंगू बुखार के 10 प्रमुख लक्षण अर्थात सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर को समझाएंगे। तो देखिए, जब संक्रमित डेंगू मच्छर एडीज एजिप्टी काटता है तो रोगी में लगभग 4 से 5 दिन के बाद लक्षण प्रकट होते हैं। अब पॉइंट को समझिए अच्छे से। कहा गया है जब संक्रमित डेंगू मच्छर किससे संक्रमित फिर हुआ? जो फ्लेवी वायरस समूह था उसका एक वायरस डेंगू बुखार फैलाता है, तो उसी वायरस से संक्रमित मच्छर अगर है, और कौन सा मच्छर? मादा एडीज एजिप्टी मच्छर अगर उस वायरस से संक्रमित है तो फिर डेंगू बुखार होगा, और तब रोगी में 4 से 5 दिन के बाद लक्षण दिखाई देंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 2009 में डेंगू बुखार को 2 भागों में बांटा, साधारण डेंगू बुखार और प्रचंड डेंगू बुखार। अब अगर इस बुखार के साधारण लक्षणों को देखा जाए तो पहला लक्षण है डेंगू बुखार में मरीज को तेज बुखार 101 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। यानी सबसे पहला लक्षण है ये, यानी यह सबसे पहला और मुख्य संकेत होता है कि मरीज को 101 डिग्री से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो सकता है। और यह कैसा लक्षण? तो सबसे पहला और मुख्य संकेत होता है, मतलब पहला लक्षण रोगी को तेज ठंडी लगेगी और तेज बुखार होगा। और कितना तेज? तो लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इससे भी ज्यादा बॉडी का तापमान डेंगू बुखार में हो सकता है। यह डेंगू बुखार की निशानी होती है। फिर दूसरा है रोगी के सिर में गंभीर सिर दर्द होता है। जो सिर है बहुत तेजी के साथ दर्द करता है, मतलब बुखार के साथ ही सिर में हो रहा दर्द भी डेंगू बुखार का प्रमुख लक्षण होता है। फिर अगला है रोगी की आंखों में दर्द, खास तौर पर यदि आंखों के आसपास दर्द हो रहा है या आंखों के पिछले वाले हिस्से में दर्द हो रहा है तो डेंगू बुखार हो सकता है। फिर अगला है रोगी को बदन दर्द या जोड़ों में दर्द, यानी कि रोगी के जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द हो सकता है। जो जोड़ हैं, जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, उनमें बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। इसीलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अगर डेंगू पर टोटल जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में अभी मैंने जल्दी ही वीडियो अपलोड किया है, जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का जी मिचलाता है। अगर इस रोग से कोई पीड़ित है, डेंगू से पीड़ित है, तो उसका जी मिचलाएगा, उल्टी आएगी, दस्त होने लगेंगे, ऐसा हो सकता है। फिर अगला पॉइंट है रोगी को भूख नहीं लगती है, और भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा? कमजोरी हो जाएगी, रोगी कमजोर हो जाएगा, और कमजोरी में निरंतर चक्कर भी आएंगे। फिर अगला है पीड़ित व्यक्ति की त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं। अगर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है, किसी को डेंगू बुखार हो गया है, तो उसकी त्वचा जो है उस पर लाल चकत्ते भी बन जाते हैं। चलिए, प्रचंड बुखार अगर आपको हो गया है, यानी कि ज्यादा अधिक हो गया है, स्टेज आगे बढ़ गई है, तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे? डेंगू बुखार में रक्त स्राव की प्रवृत्ति, यानी रक्त बहने लगता है। नाक से रक्त बह सकता है, कान से रक्त बह सकता है, रक्त यानी ब्लड, तथा टीका लगाने के स्थान से भी खून रिसने लगता है, टपकने लगता है। खूनी दस्त भी हो सकते हैं, रक्त की उल्टियां भी हो सकती हैं। फिर अगला पॉइंट है रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना, यानी जब प्रचंड बुखार होगा तो जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि सामान्य बुखार, टाइफाइड तथा मलेरिया होने पर भी प्लेटलेट्स घट सकते हैं। केवल ये नहीं कि डेंगू में ही घटते हैं, प्लेटलेट्स कम होने का कारण सिर्फ डेंगू ही नहीं है। फिर अंतिम पॉइंट है शरीर में प्लाज्मा रिसाव के संकेत मिलना, और शरीर में प्लाज्मा का रिसाव होने लगता है
अगर डेंगू बुखार बहुत प्रचंड हो गया है तो आशा है आपको 10 लक्षण मैंने बताए और 10 अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।